अचीवर्स एकेडमी में मैं रवि शर्मा आज फिर तुम्हारा स्वागत करता हूं बच्चों। और आज फिर जर्नलिज्म क्लासेस का सेशन, और इसके तहत हम बात करने जा रहे हैं इंडियन पिनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता के बारे में। तुम सोच रहे होगे कि भारतीय दंड संहिता यानी कानून की धाराओं का जर्नलिज्म क्लासेस से क्या लेना देना है। इसके जर्नलिज्म क्लासेस से बहुत कुछ लेना देना है। जब देश में या किसी भी स्थान पर कोई आपराधिक घटना घटती है तो रिपोर्टर जब उसको कवर करने जाता है तो वो घटना किसी न किसी धारा के तहत रजिस्टर होती है पुलिस डिपार्टमेंट में। और यदि रिपोर्टर को इसकी जानकारी नहीं होगी और वो मान लो अखबार में सीधे सीधे लिख देगा कि फलानी धारा के तहत ये मामला रजिस्टर हुआ, तो ना तो वो पाठकों के समझ में आएगी और ना अन्य लोगों के। इसके लिए ये भी आवश्यक होता है कि एक बॉक्स बनाकर ये दे दिया जाए कि ये धारा किस अपराध के तहत लगाई गई है। दूसरी बात ये भी है कि हमारा जो दंड विधान है, भारतीय दंड विधान आईपीसी जो है, आज ही के दिन 6 अक्टूबर 1860 को लागू किया गया था। तो इसलिए भी ये मौजू है कि आज तुमको इसके बारे में जानकारी दी जाए। भारतीय दंड विधान के तहत 511 धाराएं आती हैं और इन धाराओं के तहत किस अपराध में कौन सी सज़ा दी जाएगी और उस पर कौन सा जुर्माना लगाया जाएगा, ये इसका प्रावधान है। हमारे देश में जो पहला विधि आयोग था वो 1834 में गठित हुआ था और उसके चेयरमैन थे लॉर्ड मैकाले। जबकि स्वतंत्र भारत में जो विधि आयोग गठित हुआ था वो हुआ था 1955 में और उसके अध्यक्ष थे सी शीतल वार्ड, जो कि हमारे देश के पहले अटॉर्नी जनरल भी थे। आज हम बात करने जा रहे हैं धारा 144 पर। उसकी वजह यह है क्योंकि आज हमारे देश के तमाम हिस्सों में लोग आंदोलित हैं और वहाँ पर अक्सर इस धारा को लगाने की ज़रूरत महसूस की जा रही है। अभी हाल की घटना के तहत लखीमपुर खीरी में भी धारा 144 लगाई गई। तो ये जानना आवश्यक है कि धारा 144 लगाने का अधिकार किसको है और इसके तहत कौन सी चीज़ें प्रतिबंधित हो जाती हैं। धारा 144 जिले का मजिस्ट्रेट यानी डीएम लगा सकता है जब उसे किसी भी प्रकार के दंगे की शहर में आगजनी, मारपीट या किसी अप्रिय घटना की आशंका होती है तो जिला मजिस्ट्रेट धारा 144 का नोटिफिकेशन जारी करता है, जो कि एक बार में 2 महीने तक के लिए लागू होता है। धारा 144 के तहत 5 से अधिक व्यक्ति एक जगह पर एकत्र नहीं हो सकते। 5 से अधिक व्यक्तियों का जमावड़ा धारा 144 के अंतर्गत एक स्थान पर नहीं हो सकता। वो किसी भी प्रकार का अस्त्र या शस्त्र लेकर नहीं चल सकते। कोई बड़ी सभा नहीं कर सकते क्योंकि जब 5 से अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं हो पाएंगे तो बड़ी सभा का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो अब तुम ये समझ गए होगे कि धाराओं का जर्नलिज्म में क्या महत्व है और जब भी इसका प्रयोग किया जाए तो उस धारा के बारे में निश्चित रूप से एक बॉक्स के माध्यम से बता दिया जाए। धन्यवाद।